हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही एग्ज़ाम में आता है। तो आइए चलते हैं, जो भारतीय संविधान के से संबंधित जो 100 प्रश्न मैंने लिया है वो कौन कौन से आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तीसरा है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया उसका थीम क्या था। देखिए क्वेश्चन 4 है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसके प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? जो भारत सरकार का लेखांकन का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो महालेखाकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 6 है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? कारगिल दिवस का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया? तो वो 26 जुलाई को किया गया। क्वेश्चन 7 है, भारत सरकार की प्रथम विधिक सलाहकार कौन करता है? तो महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो उद्देशिका प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन 9 है हमारा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 10 है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? जब हमारा संविधान बना था तो उस समय सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? अगर प्रस्तावना जो प्रस्तुत किया गया था वो भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ था? तो वो 2 बार उल्लेख हुआ था। क्वेश्चन 12 है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का सब अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। वो किस संविधान संशोधन के दौरान हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारा मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। क्वेश्चन 16 है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है? तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 17 क्वेश्चन है हमारा, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो 10वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे किया गया है? तो दल बदल विधेयक द्वारा किया गया है। देखिए क्वेश्चन 18 है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया है? तो 13 दिसंबर 1946। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो जो नगर पालिका होती हैं उनको संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो वो है हमारा, तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया है। अब देखिए 20 क्वेश्चन है हमारा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे जेपी कृपलानी थे। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। 22 है हमारा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी, तो जो भारत का निर्माण भारत के संविधान का जो मतलब इसको ढांचा जो तैयार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था। 24 क्वेश्चन देखिए, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, तो जो देश के हमारे एकमात्र जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे देखिए, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था, तो जो प्रारूप समिति पारित किया गया था वो 23 फरवरी 1948 को किया गया था। आगे देखिए 26 है, पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है, तो ज्ञान जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। 27 क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। देखिए 28 है, भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अध्यक्ष मतलब जनक कहा जाता है। देखिए 29 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब बने, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को हमारे राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। आगे देखिए 30 है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। जो हमारी संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो संसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आगे देखिए 31 से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आगे देखिए 32 है हमारा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। 33 है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की है, तो 389 की गई है। 34 देखिए क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लाई गई है। 35 है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आंसर होगा 8। 36 देखिए, मूल कर्तव्य किसकी अनुप्रशंसा पे जोड़े गए थे, तो सरदार पुलिस सिंह के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। आगे देखिए 37 है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। 38 है हमारा, मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए हैं, तो जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो किस संविधान से मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा लिया गया है। आगे देखिए 39 क्वेश्चन है हमारा, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो आंसर होगा हमारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई है। 40 क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। जो मूल कर्तव्य है वो किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत डाला गया है, तो अनुच्छेद 51 तथा भाग 4 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है वो किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो उत्तर होगा 92 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। आगे देखिए 42 नंबर है हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है। जो भारतीय संविधान है उसमें अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12 है। 12 अनुसूची है उसमें। 43 देखिए, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 44 देखिए, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो वह कौन सा अनुसूची है जिसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
45 देखिए, 45 है हमारा 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है। तो जो 92वें संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत हमारी भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली, BDMS इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये हमारा एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो केंद्र और राज्य का की शक्तियों का बंटवारा होता है वो किस अनुसूची के द्वारा आता है, तो अनुसूची 7वीं। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हमारा, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। आगे देखिए 48 है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची का 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। आगे देखिए 49, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। 50 देखिए क्वेश्चन नंबर, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो 5वीं अनुसूची के बारे में। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। जो भारत के हमारे प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।